नीति वाक्य में तुम समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि वंश की विशुद्धि के लिए, अनर्थ के परिहार के लिए स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए, न भोगार्थ। इसका बहुत बड़ा हेतु है राज रक्षा में अधिकार। जैसे गाय का पालना बछड़े के लिए, कि दूध के लिए, कि जीव रक्षा के लिए। जो मात्र बछड़े के लिए पाल रहे हैं, दूध के लिए पाल रहे हैं, ये पापी वृद्ध होने पर गाय को कसाई को दे देंगे। इतना उपकार किया उसने, तुम्हें गोबर दिया, तुम्हें उसने खाद दिया, लौसंका दी औषधि के लिए, उस गाय ने तुम्हें दूध दिया, और जब छुटा गई तो तुमने बछड़े कसाई को सौंप दी। तो जैसे छूटी गाय को कसाई को देने वाले को जो पाप पड़ेगा निसंशय जी, ऐसी बूढ़ी अम्मा को अनाथालय में भेजने वाले, वृद्धाश्रम में भेजने वाले बहू बेटों को वही पाप पड़ेगा। क्यों? कि तुम्हारे अंदर मातृभाव नहीं था, धर्म वात्सल्य नहीं था, माँ के प्रति प्रीति नहीं थी। माँ जब तक जवान रही, माँ की संपत्ति, पिता की संपत्ति को भोग किया तुम लोगों ने, और उनका शरीर चलता था तो अपने बच्चों की सेवा करवाई तुमने उनसे, बिल्कुल धाय बना के रखा। वो आज उनसे कुछ बन नहीं रहा है, तो तुमने वृद्धाश्रम भेज दिया। इतने क्रूर हो गए तुम। वो डॉक्टर कितना सुंदर था इटावा का, सुब्रसागर जी, उसके 80-82 साल के पिताजी उठ नहीं पाते, उनको हर क्रिया उन्हें कराना पड़ रही है डॉक्टर साहब। तो तिवारी जी से यशोदा जी ने कहा कि सेवा आप ही करते हो, तो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया, पिता हमारा है तो मैं करूँगी, दूसरा करेगा। पिता हमारा है, हम करेंगे अपनी सेवा। ऐसे बेटे होना चाहिए देश में। कुछ ऐसे बेटे हैं, ठीक है, उन्हें नौकर लगा के रखे हैं, चलो मध्यम तो है, उत्कृष्ट नहीं है। वृद्धाश्रम तो नहीं भेजा, नौकर लगा के रखा घर में ही सेवा के लिए। पर श्रेष्ठ वे हैं जो अपने हाथ से सेवा कर सके, सम्मान के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, भक्ति से, धर्म से, मातृभाव से, गुरुत्व भाव से। नहीं तो सम्मान नहीं मिल रहा, आगे खड़े को नहीं होने को ना मिले तो परिणाम खराब हो जाए। तो ये थोड़ी भक्ति है, अहंकार है। अहंकार कि हम आगे खड़े होंगे तो हम लोग समझें कि ये बहुत विशेष है। गुरु की वैयवृत्ति में, संलेखना में कोई को छूने नहीं देते लोग। वो अंतिम श्वास निकल रहा, नहीं, अब श्रेय लूटना है कि सब कुछ मैंने किया है, ऐसा होता है। सुप्रसाद स्पर्श भी नहीं करने, दूसरे शिष्य भी उनका होना आना भी चाहे, उसको मना करे, आओ मत, आ जाए तो उसको अंदर नहीं घुसने थे। हम मानते हैं भगवती आराधना में बहुत सारी व्यवस्था है कि उपगुण अंग वाला हो, स्थितिगण अंग वाला हो, निर्विशेष अंग वाला हो और निद्रा जयी हो। ऐसे व्यक्ति को छपक के पास रखना चाहिए, साम्य स्वभावी हो, आत्मीयता देने वाला हो। जैसे अपने शरीर को पीड़ा होने पर जो अनुभूति उसको मिटाने की होती है, ऐसी अनुभूति गुरुजनों की पीड़ा को मिटाने की होना चाहिए। तो इतने लक्षण होना चाहिए, अन्य दृष्टि नहीं होना चाहिए कि हम वरिष्ठ हो जाएंगे, हीन भावना आ जाए कि रोने लग जाओ कि मेरा क्या होगा, मेरा अस्तित्व नहीं बच रहा है। तुम्हारा अस्तित्व था कब, वो है कहाँ?
था कहाँ, है कहाँ, रहेगा कहाँ? अस्तित्व बनाने के लिए बताओ, भक्त बनने के लिए आओ तो भगवान बन जाओगे। वो बहिरंग अस्तित्व बनाएंगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। मान कसाय के पोषण है। जिसे तुम शत्रु बोलते हो उसमें तुम खाद पानी दे रहे हो, पता ही नहीं है। आगम लोगों को पता ही नहीं बेटा। जिन कसायों को शत्रु माना जाता है उन्हीं कसायों को तुम पुष्ट कर रहे हो। घोर आश्चर्य है। जिन कसायों को खाद पानी शत्रु माना जाता है, तुम्हारा मान भंग हो गया है। अरे मान भंग हो गया तो हो गया, रो तुम भरत जैसे, चला दो भाई पर चक्र, होगा क्या? इतिहास रहेगा, बन जाओ भगवान। लेकिन कलंक तो लगा कि तुमने सगे भाई पर चक्र चलाया है। भूत होने से क्या होता है? ठीक तुम्हारे नाम से देश का नाम भारत है, तुम्हारा पुण्य था, लेकिन ये थोड़ी पुण्य कहना कि भाई पर चक्र चला दो। ये तुमने पाप का काम किया है। न्याय पूर्वक शुद्ध न्याय बोलो आप तो। किसी के हाथ से जिनवाणी गिर गई तो हम ये थोड़ी ठीक, हम तो ये पूछो ये ठीक है असावधानी होगी, ये हो गया, सब मान लेंगे हम तो। पर ये भी तो कहेंगे देखो कर्म थोड़ी मानेगा। रवि ने कल पूरी की पूरी चौकी गिरा दी। ठीक तुमने पैर पड़े, गूंगों ने 3-3 बार पैर पड़े एक पुस्तक की, ठीक है, पूरी चौकी ऐसी कैसी उठाई गिर गई। ठीक है सावधानी हो गई, लेकिन हो जाए शासकीय काम हो जाता तो फिर वो सारे के सारे अधिकारी भी जेल में जाते ना। कोई भी देश में कुछ होगा तो देश के मुखियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ऐसे संघ में कोई बात होगी तो तुम्हारे गुरु पर जाएगी, समझ रहे कि नहीं? तो जब तुम गुरु बनोगे तो इतना संभल के जीना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि स्त्री की रक्षा क्यों करना? भोगार्थम, मात्र भोग के लिए नहीं, खुल की विशुद्धि के लिए, वंश विशुद्धि के लिए, अनर्थ का परिहार। अब डबल अनर्थ होता है। स्त्री की तुमने रक्षा नहीं की तो पूर्व में कह दिया पशु दूषित कर देगा, वो पर पुरुष के साथ भग गई, बालक बालिकाएं संबंध बन गया तो पूरे घर की नाक कटेगी नहीं कटेगी, उनका सील नष्ट होगा नहीं होगा। और जो तुम विधि पूर्वक शादी करते उसे संतान जन्म लेती, धर्म चलता। ये सारे हेतु यहाँ लगाइए, अनर्थ हो जाएगा। और आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी नाक कटने। तुम कितने पागल आदमी हो कि 30-35 साल तुम दोनों के साथ रहते हो गए, अब वो पत्नी पर पुरुष को प्रेम कर रही हो और वो कुछ दूसरे यहाँ जाने के लिए तैयार हो। बेटे 25 साल के घूम रहे उसके, वो बेटे कह रहे माँ मत जाओ, तब भी जा रही हो। मतलब पति की कितनी ढील रही है शुरू से। घर में मित्रों को जैसे पहले घुसाते, जैसे शादी हो जाए मित्रों को आना बंद हो जाना चाहिए। जैसे शादी के पहले तुम्हारे मित्र आते थे ना घर में, शादी होते ही मित्र आना बंद हो जाना चाहिए। उनकी सीमा चबूतरे पर होना चाहिए, अन्य जगह मिलो, घर में लेके मत आओ। पिता अपनी बेटी को दृष्टि खोटी डाल बैठता है। पिता ने अपनी बेटी के साथ शादी कर लिए तो पिता अपनी पुत्री को दूषित कर सकता है, तो तुम्हारी मित्रता किस काम की? तुम्हारी पत्नी को दूषित कर देगा। और वो मित्र तुम्हारा था ना, वो उनका पति बन गया और दोनों मिलकर के तुम्हारे प्राण ले लिए। 3 दिन पहले और एक स्त्री ने अपने पति को मार डाला। और अभी भोला कह रहे थे कि एक कंकाल मिला बाथरूम में। 45 दिन पहले गाड़ दिया था बाथरूम। बता 45 दिन पहले गाड़ दिया। शिकायत भी कर गई पुलिस में कि पति नहीं मिल रहा हमारा। अब देखो बाकायदा सब सामान हो गया। बाद में उसके जब पैसे निकले ना उससे, तब पता चला भाई लफड़ा क्या है। खोजते खोजते पुलिस तो देखो वो निर्णय कर ले कि मुझे खोजना है, वो खोज के निकालती, कहाँ कहाँ से सेट कर लेती दिमाग। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो बाजारू स्त्री के समान
भोजन की दुकान के समान बाजारू स्त्री है, उसे दूरी बनाना चाहिए। अब जो राजे महाराजे अन्य राजाओं को बस करने के लिए वेश्याओं को अपने यहाँ रख रहे थे, यद्यपि पूर्व में निकल चुका है। जब आपने गुप्तचर की व्याख्या की थी, तब गुप्तचर में वेश्या को भी रखा गया था। पर यहाँ अब समझाए कि यथा कामम कामनीनाम संग्रह परमनीष्य ईर्ष्यावन कल्याण भाव प्रकोपते देववारिकई द्वारी नाम न प्रवसति। तो ये समझा रहे हैं, यथा कामम कामनिम संग्रह, कामनियों का संग्रह नहीं, वेश्याओं का संग्रह राजा इसलिए कर रहा है कि अन्य राजाओं को इनके द्वारा बस कर लिया जाए, नाश करा दिया जाए। एक होती विषकन्या, उसको थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है, वो जहर पचाना सीख जाती है, उसको योग्यता आ गई। अब ऐसी सेटिंग की जाती है उसको, जो शत्रु राजा है उससे उसका प्रेम करवा दिया, और जैसे उसका प्रेम में संयोग होगा तो वो विषकन्या जैसे ही वो संयोग करेंगे वो उसको जहर चढ़ जाएगा, वो मर जाएगा। विषकन्या समझे कि नहीं? तो ऐसे वेश्या को इसने इसलिए संग्रह किया, समझ रहे कि नहीं? तो तुम्हें पता है, निर्विकल्प से हमें भी पता है, पर जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कहना पड़ेगा। क्या विषकन्या? अरे भाई, ये प्रेम प्रीति करेगा, अधरों को डसेगा, समझेंगे ना, एक दूसरे अधर चुम्बन करेगा, उसका जहर उसमें चला जाएगा, मर गया। पर इसी कल्याण बहा तो प्रकम 2 बार के जो वेश्या हैं, वो जैसे बिना द्वारपाल के गेट, तो बिना द्वारपाल गेट में तो कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, समझे कि नहीं? ऐसी बिना द्वारपाल की होती वेश्या, उसका कोई द्वारपाल नहीं होता। वेश्या का कौन द्वारपाल? कोई भी नहीं है, स्वामी नहीं है, तो उसके यहाँ तो हर कोई आता जाता है। आज तुमने उसको अपने बस कर लिया, वो तुमसे ज़्यादा पैसे दे देगा, अपने बस कर लेगा, तो तुम्हें मरवा देगा। इसलिए वेश्याओं को अपने यहाँ प्रवेश नहीं दिलाना चाहिए, न उन पर विश्वास करना चाहिए कि हम राज्य व्यवस्था के लिए भी तुम्हारे घातक भी हो सकती हैं। ऐसी स्त्री सिवाय जो पुरुष हैं, क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ? कोई दूसरा नहीं था, वहीं का द्वारपाल था, और उसने लोभ में आ गया, अंग्रेजों ने सब रहस्य खोज लिया, और बाद में जब उसने कहा 2 पैसे, उसको गोली मारी। बोले जब तू अब रानी के लिए रहस्य खोल सकता तो मेरे भी खोल देगा, उसको मार दिया। इंदिरा गांधी को किसने मारा? उनके तो अंगरक्षक थे ना, उन्हें गोली मार दिए। इसलिए भाई, जो बहुत नज़दीक है, शत्रु को पर विश्वास करना नहीं, जिसके वंश से भी शत्रुता हो उस पर विश्वास नहीं करना। दूसरे जो तुम्हारे अंगरक्षक हैं उन पर भी तुम नियंत्रण रखो, भाई इन पर कोई चल रहा है। और जिनका स्वभाव, जिनसे कभी तुमने वेतन रोक दिया हो, जिनको कभी डांट दिया हो, फटकार दिया हो, ऐसे लोग प्रेम से आकर के तुम्हारा विघात कर सकते हैं। बोले मौका मिलेगा तो आपका विघात कर देंगे, ठीक है? हाँ, तो राज्य जीवन तो डर डर के जीने का ही है, निडर होने पर ही डर डर के जीना पड़ेगा। और डर डर के नहीं जियोगे तो यश का नाश हो जाएगा और जीवन का भी नाश हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आप जो कथन कर रहे हो। जो लज्जाशील होंगे वो डर के ही जिएंगे। कन्या, स्त्री, साधु, सम्राट, इन्हें लज्जा के साथ जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कितनी थक के आओ, कुर्सी पे जाके चौराहे पे जाके बैठ जाओ, बेंचों पर। लोग तुमको भगवान मानते हैं,
व्यवस्थित बैठो कमरे में जाकर। बाहर बैठे एक चटाई मंगाओ, पाटा मंगाओ, ढंग से बैठ जाओ। बंदरों जैसे बैठे कुर्सियों पर, स्टूल कुर्सियों पर, ये कौन शोभा देते हैं? और ये हम नहीं समझाएंगे तो तुम्हें कौन, तुम तो भगवान हो जगत के। इसलिए आचार को क्यों रखा गया कि भाई जिन्हें भगवान मान गया उन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। आपके देश में सुब्रत सागर कोर्ट की व्यवस्था क्यों है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शिक्षा दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। उनको चलना पड़ेगा कोर्ट के अनुसार, कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते। अन्यथा तो कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी करा देगा। फिर जो कोर्ट के जज हैं उन पर भी नियंत्रण है, उनका उनके ऊपर नियंत्रण है। हैं? राष्ट्रपति को अधिकार रहता है। राष्ट्रपति हटा सकता, हमने पढ़ा है सब। नहीं, कोई ऐसा विषय आ गया, किसी की फांसी भी हो रही हो ना, तो राष्ट्रपति यदि मना करना चाहे तो वो छूट सकता। आइए, तो भाई अब मुंडराजों पर, अब जिनके आचार नहीं है, आचार की आज्ञा में नहीं रह रहे हैं, उनके प्रति समाज का अलग भाव रहता है। जो इनके आचार्य गुरु हैं और गुरु संहिता में चल रहे हैं, उन मुनियों प्रति अलग भाव रहता है देश का, समाज का। समझ रहे ना? तो भाई आप सबसे मेरा कहना है, कभी भी आप, ठीक है थके हैं, चल के आ रहा है, गर्मी है, मौसम गर्म है, पर फिर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारा पद गर्म नहीं है, हमारा पद महान है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? एक अलग से बैठे बेंच के ऊपर, हम आए तब बंदर जैसे लटका पे भी 2-3 इकट्ठे इधर बैठे। तो वकील साहब आप तो सबको शिक्षा दिया करो, आप तो टीचर भी रहे ना, और आप टीचर हो। सुनो ना, कोई भले उल्टी शिक्षा दे जाए, पर एक बार अपन को जरूर उनको बोलना चाहिए। हमारा सिद्धांत क्या था, मैं संग में भी रहा हूँ ना, कोई उल्टा सीधा कर रहा ना, इसलिए कोई ये ना कह पाए कि चिड़िया ने आग लगाई, चिड़िया ने आग बुझाई है। ठीक है, इसलिए वो समझाने के पहले समझ लेने कि समझाने लायक है कि नहीं। नहीं, विषय तुम्हारा समझाने लायक है कि नहीं। उल्टा ही हो जाए तो क्या सोच चलेगी। आइए, तो हमने तो सामूहिक समझा दिया ना कि भाई व्यवस्थित बैठिए। ये तुम आग लगाने वालों की बात कर रहे हो। नहीं, अजगर को तुम प्रेम से बात करोगे तो वो भी सुनेगा, पर दूर से करना। उसको छेड़ने की मना की थी हमने, तो छेड़ोगे तो वो तो डस लेगा तुमको। ठीक है, आइए, मुंडराज ने सांप को शिक्षा दी कि नहीं दी थी? ठीक से आगे विचार करेंगे।